आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं 10th क्लास की हिंदी का चैप्टर नंबर 4, जिसे महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा हुआ है। इसमें हम दो भाग पढ़ेंगे। जो पहला भाग उत्साह और दूसरा भाग है अट नहीं रही। जैसा कि आप जानते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महाकवि के नाम से उनको संबोधित किया जाता है। इन्होंने हिंदी कविता में मुक्त छंद को प्राथमिकता दी, मुक्त छंद का प्रयोग किया। शायद आप मुक्त छंद के बारे में जानते हो, जिसमें कोई पारंपरिक लय नहीं होती है, जो मात्राओं की गिनती से मुक्त होता है। तो मुक्त छंद में हम देखेंगे आज इन सब में एक विशेष भाव जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं में आपको मिलेगा। विद्रोह, क्रांति, प्रकृति का विराट स्वरूप। तो छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया, जिसे हम यहां देखेंगे। पहली जो कविता है, चूंकि ये अध्याय दो कविताओं से मिलकर बना है। पहली कविता उत्साह, जिसमें उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादलों को संबोधित है, यानी बादलों से बात करी जा रही है, बादलों को पुकारा जा रहा है। तो इसलिए कहा जाता है ना, प्रकृति का मानवीकरण। उनकी कविताओं में, विशेषकर इस पाठ की दोनों कविताओं में, प्रकृति के मानवीकरण का प्रयोग है, अर्थात मानवीकरण अलंकार है। प्रकृति को एक मानव की तरह समझकर उससे बात की गई है। तो आवाहन गीत है जो बादलों को संबोधित है। तो पढ़ते हैं पहले इस अध्याय में क्या है। उत्साह। बादल गरजो, हे बादल तुम खूब गरजो, तुम खूब उमड़ घुमड़ कर गरजो, बहुत गर्जना करो, घेर घेर घोर गगन। अब हम शब्दार्थ भी करते चलेंगे। घेर घेर घोर गगन, गगन माने तो आप समझते होंगे आकाश। धाराधर, धारा माने जल, धर माने धारण करने वाले, जल को धारण करने वाले अर्थात बादल। हे बादल तुम इस संपूर्ण आकाश को चारों तरफ से घेर लो। हे बादल तुम खूब गरजो और इस संपूर्ण आसमान को चारों तरफ से घेर लो। ललित, ललित, ललित का अर्थ होता है सुंदर। काले घुंघराले तो आप समझते ही। बाल माने बालक। कल्पना हम समझते ही। कैसे पाले मतलब पालना। ललित, ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। ये तुम जो पूरे आसमान को घेरे हुए काले काले बादलों से बात करके कह रहा है कि तुम आसमान में जो चारों तरफ से घेरे हुए हो और बड़े सुंदर सुंदर काले घुंघराले बालों की तरह प्रतीत हो रहे हो। बादल चूंकि जब हम बनाते हैं तो इस प्रकार से बनाते हैं, तो बादलों के गुच्छे जैसे भी लग सकते हैं। तो निराला जी कहते हैं बादलों से, हे बादल तुम इस प्रकार से प्रतीत हो रहे हो जैसे बच्चे ने अपनी कल्पना पाल ली हो। बच्चे कल्पना पाल लेते हैं, तो बच्चों की कल्पना जैसे तुम प्रतीत हो रहे हो, जैसे बच्चे कल्पना करते हैं कि ये आसमान काले काले सुंदर सुंदर घुंघराले बालों से घिरा हुआ है। तो तुम उसी प्रकार से सुंदर सुंदर काले काले बादल तुम घुंघराले बालों की तरह प्रतीत हो रहे हो, और ऐसे प्रतीत हो रहे हो, इतने सुंदर लग रहे हो जैसे किसी बालक ने कल्पना पाल ली हो। जैसे बालक अपनी कल्पना, अपनी सोच पाल लेते, कल्पना करते हैं कि ऐसा होगा, इतना सुंदर होगा। तो तुम इतने सुंदर प्रतीत हो रहे हो, इतने सुंदर सुंदर ये काले काले घुंघराले बालों की तरह है बादल, तुम ऐसे प्रतीत हो रहे हो जैसे बच्चों की कल्पना जैसे हो। विद्युत, विद्युत माने बिजली। छवि माने आकार, प्रतिबिंब। सुंदर प्रतिबिंब कह सकते हैं हम, सुंदर छवि, मन में एक फोटो। पुर माने हृदय। हृदय का अर्थ यहां अंदर से है, अपने अंदर।
कवि नवजीवन वाले, नवजीवन माने नया जीवन देने वाले, नूतन माने भी नया होता है। वज्र, वज्र का यहां अर्थ है वज्र जैसा कठोर। वज्र इंद्र का अस्त्र है, इंद्र का जो अस्त्र है जिससे उन्होंने राक्षसों का वध किया था। तो वज्र के समान कठोर, इसकी भी कहानी है, महर्षि दधीचि ने अपनी हड्डियों को दान दिया था जिससे उन्होंने वज्र बनाया था। तो वज्र के समान कठोर। अब यहां देखिए, एक बार आप शब्दार्थ देख लीजिए सब। तो हे बादल तुम खूब गरजो, इस सारे आकाश को चारों तरफ से घेर लो। हे धाराधर, हे धारा को धारण करने वाले, हे बादल तुम इस संपूर्ण आसमान को चारों तरफ से घेर लो। सुंदर सुंदर काले काले घुंघराले बालों की तरह प्रतीत होने वाले बादल, तुम ऐसे सुंदर लग रहे हो जैसे किसी बालक की कल्पना हो, जैसे किसी बालक ने अपनी कल्पना पाल ली हो। तो बालकों की कल्पना के समान, बच्चों की कल्पना के समान तुम काले काले घुंघराले बालों के समान अति सुंदर प्रतीत हो रहे हो। विद्युत छवि उर्मे वज्र छिपा, इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए, ऐसे समझिए और ऐसे समझिए, और दोनों तरीकों से, सीधा भी समझेंगे टेढ़ा भी। विद्युत छवि उर्मे, जब बिजली चमकती है ना, बिजली चमकती है, बिजली कड़कती है, तो अगर आपने महसूस किया हो तो बादल के अंदर से दिखती है वो बिजली, कि बिजली बादल के अंदर है। तो कवि कहते हैं, निराला जी कहते हैं बादलों से, हे बादल तुम इतने शक्तिशाली हो कि तुमने वज्र जैसी कठोर, वज्र जैसी शक्तिशाली चीज और बिजली जैसी सुंदर छवि अपने हृदय में छुपा रखी है अपने अंदर। यहां बादलों की शक्ति का वर्णन कर रहा है कि हे बादल तुम इतने शक्तिशाली हो कि तुमने वज्र जैसी कठोर चीज अपने हृदय में छिपा के रखी है, और वो कैसी है, बिजली के समान सुंदर भी है। तो विद्युत छवि, बिजली की छवि, बिजली की जो सुंदर छवि है और उसकी कठोरता वज्र के समान है, वो तुमने कहां छुपा रखी है, अपने हृदय में, अर्थात अपने अंदर छुपा के रखी है। तो हे कवि नव जीवन वाले। अब यहां दो बातें, दो तरह से इसको समझ सकते हैं कि वो बादलों से कहता है कि तुम उस कवि के समान हो जो नया जीवन रचते हैं, नई कविता रचते हैं। कैसे? जब बादल बरसते हैं तो संसार को नया जीवन मिलता है, खेती को नया जीवन मिलता है, किसानों को नया जीवन मिलता है, नई नई फसलें आती हैं। अगर फसल जीवन का ही तो काम करती है, पेड़ पौधों को नया जीवन मिलता है। तो दो तरह से, एक तो बादलों से कहता है कि तुम उस कवि के समान हो जो नए जीवन की रचनाएं करता है, जिसकी रचनाओं से लोगों में उत्साह भरता है। तुम उस कवि के समान हो जो नव जीवन प्रदान करते हो, इसलिए तुम उस कवि के समान हो जो नई नई कविताएं भर के, नई नई कविताएं लिख के लोगों में उत्साह भर देता है। तो यहां वो कवियों से भी कह रहा है और बादलों से भी कह रहा है कि तुम इतने शक्तिशाली हो कि अपने हृदय में वज्र जैसी कठोरता और बिजली जैसी सुंदरता अपने हृदय में छुपा के तुम रखे हुए हो, सारे संसार को तुम नया जीवन प्रदान करते हो। तो हे बादल तुम गरज कर फिर संसार में वही नई कविता, नया उत्साह, नई चेतना भर दो। हे बादल तुम खूब गरजो। तो ये आपका पहला हो गया है। अगले पर आते हैं, इसको समझें। बड़े सामान्य से अर्थ है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। सामान्य रूप से पहले शब्दार्थ भी समझने हैं, फिर उसके पीछे का भाव है वो भी समझना है। हे बादल तुम खूब गरजो, खूब उमड़ घुमड़ कर खूब गर्जना करो। विकल, विकल, विकल का अर्थ है यहां बेचैन। उन्मन, उन्मन माने अनमना, जिसका मन किसी काम में नहीं लगता है उसको उन्मन कहा गया है। विश्व के निदाग, निदाग का अर्थ होता है गर्मी से पीड़ित। सकल अर्थात सभी या संसार के सभी, जन अर्थात लोग, अज्ञात का अर्थ है अनजाना, पता ही नहीं, अपरिचित, अनजाना। अनंत
अनंत माने जिसका कोई अंत ना हो। तो अनंत माने बहुत सारे, अत्यधिक, और अनंत कभी कभी ईश्वर के लिए भी लिखा जाता है। और नहीं तो अनंत का मतलब वही है अनंत, जिसका अंत ही ना हो, असीम, अपार। घन अर्थात बादल। तप्त माने तपती हुई, यानी गर्म। धरा माने धरती, शीतल माने ठंडा। लीजिए, सबसे पहले तो आप शब्दार्थ नोट कर लें अपनी बुक में, या जहां भी आपको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये शब्दार्थ समझ लें, उसके बाद हम भावार्थ समझेंगे। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, दोनों को मिला के पढ़ो। बहुत बेचैन और अनमने थे, कौन? संसार के गर्मी से पीड़ित सभी व्यक्ति। जब अपने क्षेत्र में गर्मी पड़ती है अप्रैल और मई में, बहुत ज्यादा बेचैनी, इतनी ज्यादा गर्मी कि अब कहां चले जाएं। अत्यधिक गर्मी से पीड़ित संसार के सभी लोग बहुत ज्यादा बेचैन हैं, बहुत ज्यादा अनमने हैं, उनका किसी कार्य में मन नहीं लग रहा है। तो ऐसे समय में जब संसार के सभी लोग गर्मी से बहुत ज्यादा पीड़ित थे, बहुत ज्यादा बेचैन थे, उनका मन किसी काम में नहीं लग रहा था, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। तुम अनंत घन राशि, चारों तरफ से घिरा हुआ है तुमने आसमान को, तुम्हारा कहीं अंत ही नहीं दिख रहा है, तुम जाने कौन सी दिशा से आ गए हो, और क्या करोगे आके? तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। तो हे बादल, अब तुम आ ही गए हो, जाने किस दिशा से आ गए हो, इस धरती की बेचैनी मिटाने के लिए, इस संसार के लोगों की पीड़ा हरने के लिए, जो गर्मी से बहुत ज्यादा पीड़ित है। तो तुम जाने कौन सी दिशा से इतने सारे बादल के रूप में आ गए हो। तो हे बादल, तुम इस तपती हुई धरा को अपने जल से फिर शीतल कर दो, इस गर्म होती हुई धरती को, इस गर्मी से पीड़ित धरती को, इस संसार के बेचैन अनमने लोग जिनका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, जो गर्मी से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, उनको अपने जल से फिर शीतल कर दो। तुम सारे संसार की प्यास बुझा दो, हे बादल तुम खूब गरजो। अगर इसका भावार्थ हम पीछे लेंगे तो ये इस प्रकार से आ जाता है कि जब संसार में बहुत ज्यादा समस्याएं बढ़ जाती हैं, बहुत ज्यादा शोषण बढ़ जाता है, लोग बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगते हैं, तो अत्याचार बढ़ जाता है, तो बादलों के रूप में ईश्वर जाने किस अच्छे व्यक्ति को भेज देता है जो इस संसार को दुखों से मुक्ति प्रदान करता है। तो बादलों के रूप में वो कहते हैं कि सारा संसार गर्मी से पीड़ित था, तो हे बादल, तुम जाने किस दिशा से इतने सारे अनंत अनंत के घन, इतने सारे चारों तरफ से तुम बादल चले आ रहे हो, तो अब तुम इस संसार में इस तपती हुई धरती को और इस संसार के बेचैन प्यासे गर्मी से पीड़ित लोगों को अपने जल से फिर शीतल कर दो, हे बादल तुम खूब गरजो। ठीक है, तो यह अर्थ यहां समाप्त होता है। छोटी सी कविता है, इसको एक दो बार आप तैयार करके लिख के देखें, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। और कहीं किसी प्रकार से अगर कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट में भेज सकते हैं। अच्छी लगती है तो कमेंट में भेजें, समस्या है कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट में भेजें। तो फिर आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ, जो है अट नहीं रही है। छोटी सी कविता है। सबसे पहले इस कविता के बारे में बातचीत करते हैं कि आखिर ये है क्या। इसमें कवि श्री निराला जी ने फागुन माह की सुंदरता का वर्णन किया है। फागुन अगर हम समझते हैं तो फागुन हमारे हिंदी वर्ष का आखिरी महीना होता है। अगर आप इसका टाइम पीरियड समझना चाहें, समयावधि समझना चाहें, तो फागुन का आखिरी दिन होली होता है। तो समझ लीजिए आप होली के ठीक पहले का एक महीना, जो हमारे यहाँ लगभग फरवरी और मार्च के फर्स्ट वीक तक का महीना होता है। अगर आपने कभी ध्यान किया हो उस महीने में
बसंत ऋतु आती है, जब चारों तरफ नए नए फूल खिलते हैं, पेड़ों पर नए नए पत्ते आते हैं, चारों तरफ बड़ी सुंदर सा प्रतीत होता है। बसंत ऋतु हमारे यहाँ वैसे भी बसंत ऋतु की तरह शोभायमान, हिंदी साहित्य में बसंत ऋतु को सुंदर ऋतु कहा गया है। बसंत ऋतु को शोभा की उपमा के रूप में, जब कभी सुंदरता आती है प्रकृति में तो बसंत ऋतु कहा गया है उसको। तो उस बसंत ऋतु की अर्थात फागुन के महीने की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में कवि ने यहाँ वर्णन किया है, जिसको हम समझेंगे। तो अट नहीं रही है, अट माने होता है समाना, अट नहीं रही है और सट नहीं रही है, दोनों का अर्थ ही है समा नहीं रही है। इसका अर्थ भी समाना है और इसका अर्थ भी समाना है। फागुन की तन, तन माने शरीर, आभा, आभा का अर्थ वैसे तो चमक होता है, लेकिन यहां सुंदरता से है। समा नहीं रही है, इसको इस तरह से समझें। कोई बर्तन है, मान लीजिए एक लोटा ले लिया आपने, और उस लोटे में आप ऊपर से पानी भरते चले जाएं, भरते चले जाएं, भरते चले जाएं, जब भर जाएगा तो पहले लगेगा। तो इसको हम बोलते हैं कि अब ये पानी उसमें समा नहीं रहा है, यानी वो बाहर फैल रहा है। इसी प्रकार से निराला जी कहते हैं कि फागुन के महीने में, बसंत ऋतु के महीने में चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता इतनी ज्यादा है कि अगर ऐसे तन, तन किसका, हमारा आपका नहीं, तन प्रकृति को एक हम व्यक्ति मान लें, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, या प्रकृति को एक स्वरूप मान लिया, एक शरीर मान लिया, तो मानव का शरीर मान लिया प्रकृति को, तो उसके अंदर इतनी ज्यादा आभा, इतनी ज्यादा सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता इतनी विशाल मात्रा में चारों तरफ फैली हुई है कि वो प्रकृति रूपी शरीर में समा नहीं रही है। अर्थ समझ पा रहे? बहुत ध्यान से समझिए चीजों को, जब तक कवि की कल्पना के साथ हम नहीं जोड़ेंगे तब तक समझ नहीं आएगा। यहाँ प्रकृति का मानवीकरण है, ये माना है निराला जी ने कि प्रकृति एक मानव शरीर के समान है, और उसकी इतनी अधिक सुंदरता बसंत ऋतु में, फागुन के महीने में इतनी ज्यादा सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो प्रकृति रूपी शरीर में समा नहीं रही है। तो अट नहीं रही है और सट नहीं रही है, अर्थात वो प्रकृति की जो सुंदरता है वो फागुन के महीने में प्रकृति की सुंदरता इतनी अधिक हो जाती है कि वो प्रकृति रूपी शरीर में भी समा नहीं रही है। आगे बढ़ते हैं। कहीं सांस लेते हो, सांस लेते हो, सांस कब लेते हैं? जब जीवन आता है। इसको दो तरह से समझना है। एक तो कहीं सांस लेते हो माने जब प्राकृतिक सुंदरता यानी बसंत ऋतु का यानी फागुन का महीना आ जाता है, घर घर भर देते हो। इन लाइनों को हम दो तरह से समझेंगे। जब फागुन का महीना आता है, बसंत की ऋतु आती है, चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता इतनी बढ़ जाती है, मंद मंद सुगंधित हवा चलती है, और जिससे चारों तरफ सुंदरता, हर घर में सुंदरता भर जाती है। तो इस तरह से ये समझना है कि हे बसंत ऋतु, जब तुम सांस लेते हो, अर्थात जब तुम आते हो, जब तुम्हारा जन्म होता है, ये फागुन मास जब तुम्हारा जन्म होता है, जब तुम सांस लेते हो, तो उस वक्त प्राकृतिक सुंदरता इतनी बढ़ जाती है, वातावरण में इतनी मंद मंद सुगंधित हवा चलती है, घर घर में वो सुगंधित हवा भर जाती है, यानी सारा संसार तुम्हारी इस सुगंधित हवा से, इस सुंदरता से मोहित हो जाता है, सारे जगत में तुम्हारी सुंदरता भर जाती है। तो जब सांस लेते हो का अर्थ, एक तो तुम जब उत्पन्न होते हो, जब तुम्हारा जन्म होता है, जब तुम आते हो, हे फागुन मास, हे बसंत ऋतु, जब तुम आते हो। और सांस लेने के साथ साथ हम इसका भी ये भी मान सकते हैं कि जब वो तुम सांस लेते हो, अर्थात तुम सुगंधित हवा भरते हो, जब सुगंधित हवा चलती है चारों तरफ बसंत ऋतु में, तो हर घर में वो सुंदरता, वो सुगंधित हवा भर जाती है। इसके बाद उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। देखिए, नभ माने आकाश, पर पर, पर माने होता है पंख। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, इसको भी दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो हम ये समझेंगे कि उस मौसम में जब चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है, चारों तरफ नई नई
प्रकृति में नए नए फूल पत्ते पौधे आ जाते हैं, प्रकृति इतनी सुंदर हो जाती है कि सारे पंछियों को भी आसमान में उड़ने का मन करता है। आसमान में बहुत सारे प्रकार के पंछी दिखाई देते हैं, चारों तरफ चिड़ियों का कोलाहल और भी बहुत सारे पक्षियों का कोलाहल सुनाई देता है, कोयल भी कूकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक तो ये हो गया। दूसरा ये, अगर आप लोगों ने ये देखा हो कि इस महीने के ठीक पहले सर्दियों का महीना रहता है, फूस का महीना रहता है, दिसंबर जनवरी का महीना रहता है, तो बहुत ज्यादा सर्दी होती है, घर से निकलने की इच्छा नहीं होती। उसके पहले बारिश होती है, बारिश में भी निकलने का मन नहीं होता, काम करने का मन नहीं होता। उसके पहले बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। उन सब स्थितियों में व्यक्ति के अंदर काम करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। लेकिन फरवरी के महीने में अगर आप सबने महसूस किया हो कि इतना अच्छा महीना होता है, मौसम इतना बढ़िया होता है, हर व्यक्ति में काम करने का एक उत्साह, एक स्फूर्ति, एक प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है। तो एक ये भी अर्थ है कि जैसे ही बसंत ऋतु का मौसम आता है, जैसे ही फागुन का महीना आता है, तो पक्षियों को तो उड़ने की इच्छा हो ही रही है, पक्षी तो उड़ना चाह ही रहे हैं, पक्षियों को तो पंख मिल गए हैं। लेकिन इसके साथ ही इंसान भी उस मौसम से प्रेरित होकर, उस फागुन के महीने की प्राकृतिक सुंदरता से मोहित होकर, प्रेरित होकर वो भी अपने कार्य के लिए दौड़ने लगते हैं। उनमें भी एक नई ऊर्जा भर देते हो तुम, ताकि वो भी अपने पंख लगाकर उड़ना शुरू कर देते हैं। पंख लगाकर उड़ना का अर्थ है वो भी अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये दो तरह से हो गया। पक्षियों को तो ऊर्जा मिलती ही है, पक्षी तो प्राकृतिक सुंदरता को देखकर मोहित होकर उड़ने लगते हैं। नए नए पत्ते आ रहे हैं पौधों पर, तो पौधों पर चिड़िया भी चहचहा रही हैं, कोयल भी कूक रही है, बहुत सारे पंछी अपनी अपनी विभिन्न आवाजें निकाल रहे हैं। आसमान में विभिन्न प्रकार के पंछी दिख रहे हैं। लेकिन साथ में इसको इस प्रकार से भी समझना है कि इस मौसम में लोगों को भी अपने कार्य करने के लिए प्रेरणा मिल जाती है, और इस प्रकार से वो भी अपने कार्य के लिए प्रेरित हो जाते हैं, नई ऊर्जा मिल जाती है अपना कार्य करने के लिए, तो उनको भी पंख मिल जाते हैं। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही। तो यहां निराला जी प्रकृति की सुंदरता को अपने चरम रूप में वर्णित करते हुए कहते हैं कि प्रकृति इतनी सुंदर लग रही है, इस कदर शोभायमान हो रही है कि जब उसको एक बार देखने के लिए हम उसकी तरफ दृष्टि डालते हैं तो उस पर से आंख नहीं हटती है। अर्थात देखने का मन नहीं भर रहा है, देखने से मन नहीं भर रहा है, तो उस पर दृष्टि एक जगह टिक गई है, एक टकपलक उसको देखते चले जा रहे हैं। जिस प्रकार से जब हम भगवान की सुंदर छवि निहारते हैं तो कभी कभी हमारी दृष्टि वहां से हटती नहीं है। तो प्रकृति भी इतनी मोहक प्रतीत हो रही है कि प्रकृति की सुंदरता को वर्णित करते हुए कभी कह रहे हैं कि वहां से एक बार अगर हम ये सोचते हैं कि अरे यहाँ से नजर हटा के कहीं दूसरी देख ले, तो वहां से नजर हट नहीं रही है। अर्थात प्रकृति इतनी ज्यादा सुंदर है कि एक बार वहां देख लेने के बाद वहां से कुछ और देखने की इच्छा नहीं होती है, वहां से नजर नहीं हटती है। तो आगे और थोड़ी सी कभी प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, और बड़ी सिंपल सी चीजें, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। पतझड़ के बाद जब बसंत का मौसम आता है तो सब पौधों पर, सब पेड़ों पर नए नए पत्ते उगाते हैं। पत्तों से लदे हुए जो पेड़ हैं, डालियां हैं, उन पर किसी पर हरे किसी पर लाल पत्ते आ गए हैं, तो वो बहुत ज्यादा सुशोभित हो रहे हैं। कहीं पड़ी है उर्मे मंदगंध पुष्पमाल। यहाँ उर का अर्थ हृदय से है, और यहाँ बात किससे करी जा रही है? फागुन के महीने से, अर्थात प्रकृति से बात करी जा रही है कि हे फागुन, हे बसंतराज, हे ऋतुराज बसंत, इतनी अधिक सुंदरता है प्रकृति में इस वक्त कि पत्तों से लदी हुई डालियां कहीं हरी कहीं लाल प्रतीत हो रही हैं। चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, और वो चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं जैसे प्रकृति ने मंदगंध धीमी धीमी सुगंध वाले पुष्पों की माला पहन ली हो। प्रकृति तो विशाल है, वहां पेड़ भी हैं, पौधे भी हैं, कुछ खाली स्थान भी है, घास के मैदान भी हैं, पर्वत भी है, नदी भी है, और बहुत विशाल मात्रा में जब फूल खिले होते हैं तो वो फूलों की जो श्रृंखला है वो इस प्रकार, और उनकी जो खुशबू है वो इस प्रकार प्रतीत हो रही है जैसे कभी ने हृदय, जब हम गले में माला पहनते हैं तो हृदय तक आती है। तो यहाँ उर का अर्थ वो हृदय और उस गले में पहनने वाली माला से है। तो जो फूलों की मंद मंद सुगंध आ रही है,
और चारों तरफ जो खिले हुए फूल दिखाई दे रहे हैं, उन फूलों को देखकर निराला जी प्रकृति से कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि आपने इस मंद सुगंधित धीमी सुगंध वाले फूलों की माला पहन ली हो। पाट 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 माने स्थान स्थान पर, जगह जगह, शोभा सुंदरता, जगह जगह पर चारों तरफ प्रकृति इतनी ज्यादा सुंदर प्रतीत हो रही हो, जिस तरफ नजर डालते हैं उस तरफ प्रकृति की अतिरेक सुंदरता, अत्यधिक सुंदरता प्रतीत होती है। और अत्यधिक सुंदर जब ये प्रकृति दिख रही है, अत्यधिक सुंदर दिख रही है, तो जिस जगह जगह पर इसकी इतनी शोभा है, इतनी सुंदर प्रतीत हो रही है, इतनी शोभायमान हो रही है कि पट नहीं रही है का अर्थ भी वही है, अट नहीं रही है, सट नहीं रही है और पट नहीं रही है। तीनों का अर्थ वही है कि ये सुंदरता इस प्रकृति रूपी शरीर में भी समा नहीं रही। तो आपको अगर समझ में आया हो, और एक नजर अगर आप चाहें तो इसके प्रश्नों पर देख लें, हम आपको इसके प्रश्नों के उत्तर अलग से उपलब्ध करा देंगे। कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि कविता का शीर्षक रखा गया है उत्साह। उत्साह आप लोगों ने देखा हो, पुराने समय में जब युद्ध होता था तो पहले नगाड़े बजते थे, क्योंकि वे ध्वनि उन सैनिकों के मन में उत्साह उत्पन्न करती है। तो कभी इसी प्रकार कहते हैं कि हे क्रांति के सूचक बादलों, क्रांति अर्थात बदलाव। बादल क्या करते हैं? गर्मी से मुक्ति दिलाते हैं। तो हे क्रांति करने वाले बादलों, तुम खूब गरजो, तुम अपनी गर्जना से संसार में उत्साह प्रेरित कर दो। इसलिए कभी बादल से बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कह रहा है, ताकि लोगों के उस अनमने बुझे हुए बेचैन मन में एक नया उत्साह भर जाए। तो इसीलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो अगर हम ऊपर देखेंगे तो बहुत सारे अर्थ हैं। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ बादल इस विकल बेचैन लोगों में उत्साह भरता है, और इस धरती को और इस प्यासे लोगों को जल से ठंडा कर देता है, शीतल कर देता है, नया जीवन देने वाला है। जैसे जो कवि होते हैं वो नई नई कविताएं लिखकर लोगों में एक नए उत्साह जीवन का संचार करते हैं, उसी प्रकार बादल भी नव जीवन प्रदान करते हैं अपने पानी के द्वारा। इस संसार को, इस धरती को, किसानों को नया जीवन प्रदान करते हैं। यहाँ शक्ति की बात है कि बादल इतने शक्तिशाली होते हैं कि वज्र जैसी कठोर और बिजली जैसी सुंदर छवि को अपने मन में बसाए रहते हैं। यानी यहाँ शक्ति की बात हो रही है, यहाँ सुंदरता की बात हो रही है कि काले काले घुंघराले बालों जैसा, इतने सुंदर। तो इतनी सारी उपमाएं कवि ने दी है। यहाँ धाराधर इस पूरे गगन को घेर लेने वाले, यहाँ उसकी मात्रा को समझाया गया है। तो इस प्रकार से है ये अभी आपको बताया कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। तो इसके हम आपको क्वेश्चन आंसर एक बार एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक आप इसके अर्थ को तैयार करें, और जो भी समस्या आती है, अच्छा लगता है तो कमेंट में लिखें, और अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट में लिखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आपको नए नए वीडियो समय पर मिलते रहें। तो